मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ में बीते बुधवार 13 मई को निधन हुआ और गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम प्रोफेसर डॉक्टर मौसमी सिंह की अगुवाई वाली 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया था। रिपोर्ट में लिखा गया है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स ड्यू टू मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म। इसका मतलब ये है कि फेफड़ों की मुख्य नस में खून का बड़ा थक्का जमने के कारण सांस और दिल की धड़कन अचानक रुक गई। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि मरने से पहले उनके शरीर पर चोटों के 6 निशान भी थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतीक यादव के सीने, दाहिने हाथ के ऊपरी और निचले हिस्से में 3 जगह चोट लगी थी। वहीं कोहनी और बाईं कलाई में भी चोट के निशान थे। प्रतीक यादव के दिल और खून के थक्के को आगे जांच के लिए संरक्षित कर लिया गया है। शरीर के विसरा को भी आगे जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। प्रतीक यादव को बुधवार सुबह ही लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था। सिविल अस्पताल के मुताबिक प्रतीक यादव को मृत अवस्था में ही लाया गया था। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर देवेश चंद्र पांडे ने बताया, प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की। उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। क्या लग रहा था? ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लखनऊ के वरिष्ठ डॉक्टर दायम रजा खान ने बीबीसी हिंदी से कहा कि आगे की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। रिपोर्ट पर राय देते हुए डॉक्टर रजा ने कहा, पोस्टमार्टम के चिकित्सीय मूल्यांकन से पता चला है कि प्रतीक के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कई गंभीर चोटें और खरोंचें थीं। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष मस्तिष्क के दोनों टेम्पोरोपेरिएटल क्षेत्रों में सब अरेक्नॉइड हेमरेज की उपस्थिति है, जो सिर में गंभीर चोट की ओर इशारा करती है। वहीं चोटों की प्रकृति, संख्या और डिस्ट्रीब्यूशन हिंसक शारीरिक हमले के अनुरूप है। इस मसले पर फोरेंसिक साइंस में शोध कर रही मीनाक्षी शुक्ला का कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक तौर पर फोरेंसिक संदेह बनता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मीनाक्षी शुक्ला कहती हैं, इसका अर्थ ये है कि डॉक्टरों ने अंतिम निष्कर्ष रोक रखा है और आगे की वैज्ञानिक रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। ये स्थिति खुद बताती है कि मृत्यु का कारण तत्काल स्पष्ट नहीं था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की राय है कि रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु को तुरंत प्राकृतिक, आकस्मिक, आत्मघाती या हत्या की श्रेणी में रखना वैज्ञानिक दृष्टि से जल्दबाजी होगी। विसरा अर्थात फोरेंसिक विज्ञान में सुरक्षित रखे गए शरीर के नमूने सामान्यतः तब अहम माने जाते हैं जब मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हो या विष संबंधी जांच आवश्यक हो। मीनाक्षी शुक्ला ने कहा है कि रिपोर्ट में रासायनिक, जैविक और विष संबंधी परीक्षण किए जाते हैं। उन्होंने कहा, जब तक एफएसएल रिपोर्ट पोस्टमार्टम निष्कर्षों की पुष्टि नहीं करती, तब तक मृत्यु के वास्तविक कारण को अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मेदांता अस्पताल की डॉक्टर रुचिता शर्मा प्रतीक यादव का इलाज कर रही थी। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक फेफड़ों में रुकावट के कारण उनके दिल की कार्यक्षमता प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा, कुछ सप्ताह पहले वो सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर हमारे पास आए थे। वो खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे थे। प्रतीक यादव की मृत्यु के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति
और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव के पति थे। वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साधना गुप्ता का निधन साल 2022 में हुआ था।